हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जो हम क्लास 10th के कंप्यूटर एप्लीकेशन के चैप्टर 6 के कुछ और टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि है CSS। तो यहाँ पे जो हम CSS को डिस्कस कर रहे हैं, और ये जो है इस चैप्टर का पार्ट 3 है। इससे पहले जो इस चैप्टर का 2 पार्ट बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिएगा। और आज का ये 3rd पार्ट है, वो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट रहेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के बचे हुए टॉपिक्स को। तो देखिए, लास्ट वीडियो को जो हमने यहाँ पे एंड करा था, हम डिस्कस करने वाले थे लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी को। तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं। तो लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो ये प्रॉपर्टी जो है यूज होती है लेटर्स के बीच में स्पेस देने के लिए। मतलब कि जो करेक्टर्स हैं, अगर आप चाहते हैं उनके बीच में स्पेस देना, तो वो जो है आप इस प्रॉपर्टी की हेल्प से दे सकते हैं। बात करें इस प्रॉपर्टी की यूज़ करने की, तो इसको भी जो है आप बाकी प्रॉपर्टी की तरह ही यूज़ कर सकते हैं। देखिए, आपको करना क्या होगा, जो स्टाइल शीट वाली फाइल है उसमें जाके जो है जिस टैग में भी आप अप्लाई करना चाहते हैं इस प्रॉपर्टी को, उस टैग का नाम लिखेंगे और उसके अंदर जो आप इस प्रॉपर्टी को डिफाइन कर देंगे। यहाँ पे जो आप लिखेंगे इस तरीके से लेटर स्पेसिंग, और उसके बाद में जो वैल्यू है वो पिक्सल में दे देंगे। जितने पिक्सल देंगे उतने ही पिक्सल का जो स्पेस होगा वो लेटर्स के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, H1 के लिए मैंने जो है 6 पिक्सल दिया है, H2 के लिए 10 पिक्सल दिया है, और यहाँ पे जो पैराग्राफ टैग है उसके लिए मैंने यहाँ पे 3 पिक्सल्स दे दिया है। मतलब कि यहाँ पे जो H1 है इसके लिए हो जाएगा हमारा कितना, 6 पिक्सल्स, और ये वाला जो H2 है इसका हो जाएगा 10 पिक्सल। और जो पैराग्राफ हैं, जहाँ पे भी पैराग्राफ लगे हुए हैं, ये वाला पैराग्राफ और ये वाला पैराग्राफ, इन दोनों के लिए जो है वो आपका हो जाएगा 10 पिक्सल का स्पेस। मतलब कि जो करेक्टर्स होंगे उनके बीच में 10 पिक्सल का जो स्पेस है वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो है आउटपुट आप लोग देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे पहले वाली हेडिंग की अगर हम बात करें तो 6 पिक्सल्स का जो है वो यहाँ पे स्पेस आ रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हर एक करेक्टर के बीच में जो है वो 6 पिक्सल्स का जो है वो स्पेस आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे H2 की, तो यहाँ पे देखिए आपको जो है 10 पिक्सल का स्पेस देखने को मिल रहा होगा। और अगर हम बात करें पैराग्राफ की, तो यहाँ पे देखिए जो है 3 पिक्सल का स्पेस आ रहा है करेक्टर्स के बीच में। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि जो प्रॉपर्टी है वो किस तरीके से वर्क करती है। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। जल्दी से जो है मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ और अब चलते हैं नोटपैड में, वहाँ पे जो है इसको मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ये मैंने पेस्ट कर दिया है। अब जल्दी से इसको सेव कर देता हूँ Ctrl+S से, और यहाँ पे जो है वेब पेज को ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से आउटपुट आ रहा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से स्पेस आ गया करेक्टर्स के बीच में। और जो पैराग्राफ है इसके लिए 3 पिक्सल दिया था, तो यहाँ पे देखिए 3 पिक्सल का जो स्पेस है वो आ रहा है करेक्टर्स के बीच में। और जो H2 है उसमें हमने 10 पिक्सल दिया था, तो यहाँ पे देखिए जो स्पेस है वो ज़्यादा है। तो इस तरीके से जो है ये प्रॉपर्टी वर्क करती है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जो लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी है इसका वर्क क्या होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, जो कि है वर्ड स्पेसिंग। तो देखिए, ये जो प्रॉपर्टी है लेटर स्पेसिंग की तरह ही है। यहाँ पे लेटर की जगह पर क्या होता है, जो वर्ड्स होते हैं दो, उनके बीच में आप स्पेस डिफाइन करते हैं। मतलब कि अगर आप चाहते हैं 2 वर्ड के बीच में स्पेस डिफाइन करना, तो वो आप जो है वर्ड स्पेसिंग प्रॉपर्टी की हेल्प से कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसको यूज़ करने की, तो इसको यूज़ करना भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। सिंपली आप क्या करेंगे, टैग का नाम लिखेंगे जिसमें कि इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करना चाहते हैं, और उसके बाद में इस प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे और फिर जो है पिक्सल्स को डिफाइन कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए H1 के लिए जो मैंने यहाँ पे कर दिया है 6 पिक्सल, H2 के लिए कर दिया है 30 पिक्सल, और यहाँ पे पैराग्राफ के लिए कर दिया है 3 पिक्सल्स। तो यहाँ पे ये वाली जो स्टाइल शीट है इसको लिंक कर देंगे हम वेब पेज में, और वेब पेज में लिंक करने से क्या होगा, जो H1 है, मतलब कि ये वाली जो हेडिंग है, यहाँ पे जो वर्ड है देखिए सिस्टम और सॉफ्टवेयर है, तो सिस्टम और सॉफ्टवेयर के बीच में जो है वो आपको देखने को मिलेगा 6 पिक्सल्स का। और अगर हम बात करें पैराग्राफ टैग की, तो यहाँ पे जो पैराग्राफ टैग है इसमें जो वर्ड है इनके बीच में आपको स्पेस देखने को मिलेगा 3 पिक्सल्स का। और यहाँ पे अगर हम बात करें H2 की, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर के बीच में स्पेस देखने को मिलेगा आपको 30 पिक्सल का। यहाँ पे जो है आपको कुछ इस तरीके से आउटपुट देखने को मिलेगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो आ रहा है वो कितना है, 6 पिक्सल है। और यहाँ पे जो पैराग्राफ है, ये वाला और ये वाला, दोनों पैराग्राफ में जो है जितने भी वर्ड हैं उनके बीच में जो है 3 पिक्सल का स्पेस आ रहा है। और अगर हम बात करें H2 की, मतलब कि इस वाली हेडिंग की, तो यहाँ पे जो है 30 पिक्सल का स्पेस है। एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर के बीच में जो स्पेस आ रहा है ये 30 पिक्सल का है। तो चलिए जल्दी से इस वाली प्रॉपर्टी को भी चला के दिखा देता हूँ। यहाँ से कोड मैंने कॉपी कर लिया है और नोटपैड में चलते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये मैंने पेस्ट कर दिया, Ctrl+S कर देता हूँ, और अब जो है मैं आपको वेब पेज को ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, लेटर की जगह पे क्या हो रहा है, वर्ड के बीच में स्पेस आ गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से आ गया है। और यहाँ पे देखिए जो पैराग्राफ के लिए हमने 3 पिक्सल दिया था, तो इस तरीके से जो है यहाँ पे आ रहा है वर्ड के बीच में 3 पिक्सल का स्पेस।
और यहाँ पे दिया था हमने 30 पिक्सल का। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से 30 पिक्सल का स्पेस आ रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई होगी, मतलब कि जो बर्ड स्पेसिंग प्रॉपर्टी है ये भी आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, जो कि है लाइन हाइट। तो लाइन हाइट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो ये जो प्रॉपर्टी है वो दो लाइंस के बीच में स्पेस को डिफाइन करने के लिए यूज़ होती है। मतलब कि एक लाइन के बाद में जो दूसरी लाइन आएगी उनके बीच में कितना स्पेस रहेगा वो आप इस प्रॉपर्टी की हेल्प से डिफाइन कर सकते हैं। तो किस तरीके से करते हैं इस प्रॉपर्टी को यूज़, यहाँ पे देखिए समझ लेते हैं। इस प्रॉपर्टी को यूज़ करने के लिए आप क्या करेंगे, उस टैग के अंदर इस प्रॉपर्टी को लिख देंगे जिसमें कि आप चाहते हैं लाइन के बीच में हाइट को सेट करना। तो यहाँ पे देखिए H1 के अंदर मैंने लिख दिया है 5 पिक्सल, इसी तरीके से H2 के अंदर लिख दिया 10 पिक्सल, और पैराग्राफ टैग के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया देखिए 50 पिक्सल। तो इस तरीके से जो है 5 पिक्सल तो हो जाएगी हमारी H1 के लिए हाइट सेट, और H2 के लिए हो जाएगी 10 पिक्सल, और जो पैराग्राफ टैग है वहाँ पे जो लाइंस होंगी उनके लिए जो हमारी हाइट सेट हो जाएगी वो 50 पिक्सल की सेट हो जाएगी। और इस वाली जो स्टाइल शीट को जो हम लिंक कर देंगे अपने HTML डॉक्यूमेंट में, यहाँ पे जो हमने इसको लिंक कर दिया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो H1 भी हमारे पास में है, पैराग्राफ भी है और H2 भी है। तो इसका जो आउटपुट होगा वो हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो हाइट आ रही है H1 की वो यहाँ पे पहली वाली लाइन के बाद में कितनी है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 5 पिक्सल डिफाइन करी है, तो इसीलिए यहाँ पे 5 पिक्सल की हाइट है। और इसके बाद में देखिए यहाँ पे जो है H2 की अगर हम बात करें तो H2 में जो हाइट आ रही है देखिए वो कितनी आ रही है यहाँ पे, वो आपकी 10 पिक्सल की है। और अगर हम बात करें पैराग्राफ की तो पैराग्राफ में जो लाइन है इनके बीच में जो हाइट है वो आपकी 50 पिक्सल की हाइट आ रही है। तो इस तरीके से जो आप इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं लाइन की हाइट को सेट करने के लिए, मतलब कि लाइन जो है उनके बीच में स्पेस को सेट करने के लिए इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से इसको भी मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। ये कोड भी मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है। अब चलते हैं नोटपैड में, यहाँ पे जो है कोड को मैं पेस्ट कर रहा हूँ और इसको जो है मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ और वेब पेज को आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से जो है वेब पेज आपका आ रहा है। मतलब कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो लाइंस है उनके बीच में जो है स्पेस आ गया है, मतलब जितना हमने जो है सेट करा है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्पेस आ गया है। तो आई होप आप लोग को लाइन हाइट प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, जो कि है कलर। तो कलर प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो कलर प्रॉपर्टी की हेल्प से जो है आप टेक्स्ट का कलर डिफाइन कर सकते हैं। मतलब कि जो टेक्स्ट आएंगे वेब पेज पे उनका कलर जो है वो आप कलर प्रॉपर्टी की हेल्प से डिफाइन कर सकते हैं। तो किस तरीके से इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, तो इस प्रॉपर्टी को भी यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सिंपली आप क्या करेंगे, जिन टैग में भी आप चाहते हैं कलर अप्लाई करना तो उन टैग के लिए प्रॉपर्टी आप डिफाइन कर देंगे। यहाँ पे देखिए जो है मैंने कर दिया कलर रेड, मतलब कि जो H1 है उसका कर दिया मैंने रेड, H2 का कर दिया येलो, और जो पैराग्राफ है उसके लिए कर दिया मैंने ब्लू। तो मतलब कि जो भी आप लिखेंगे H1 में वो आएगा रेड में, जो H2 में लिखेंगे वो आएगा येलो में, और जो पैराग्राफ टैग के अंदर लिखेंगे टैग्स वो आएंगे आपके ब्लू में। तो इस स्टाइल शीट को जहाँ पे भी आप लिंक कर देंगे वहाँ पे ये सारी प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएंगी। तो अगर हम बात करें कि इस वाली स्टाइल शीट को हम लिंक कर देते हैं यहाँ पे इस तरीके से, तो इसका जो आउटपुट होगा वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। देखिए H1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो H1 है इसमें अप्लाई हो गया रेड, और यहाँ पे बात करें पैराग्राफ टैग की तो यहाँ पे देखिए ब्लू हो गया है, और अगर हम बात करें H2 की तो यहाँ पे देखिए येलो कलर आ गया है। तो इस तरीके से ये सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो गई हैं। तो चलिए इसको भी मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। ये भी मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है। अब चलते हैं नोटपैड में और यहाँ पे जो है मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दिया, Ctrl+S कर देता हूँ मैं यहाँ पे, और आपको जो है वेब पेज को ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से जो हमारी प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई है। देखिए यहाँ पे रेड कलर आ गया है, यहाँ पे ब्लू आ गया है, और यहाँ पे जो है येलो कलर आ गया है। तो आई होप आप लोगों को कलर प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई होगी। तो इसके साथ ही जो हमने जितनी भी टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ थी वो सारी डिस्कस कर ली हैं। अब हम बात करेंगे बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ की। तो बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो ये जो है बैकग्राउंड को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती हैं। मतलब कि किसी भी एलिमेंट में अगर आप चाहते हैं बैकग्राउंड को सेट करना तो उसके लिए जो है आप बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो कौन कौन सी बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ होती हैं नॉर्मली बात कर लेते हैं। देखिए पहली बैकग्राउंड प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर, सेकंड है बैकग्राउंड इमेज, और थर्ड है बैकग्राउंड रिपीट। तो चलिए इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी की। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसका यूज़ करते हैं हम बैकग्राउंड में कलर को डिफाइन करने के लिए। मतलब कि अगर आप चाहते हैं बैकग्राउंड में कलर को डिफाइन करना तो आप जो है इस प्रॉपर्टी की हेल्प से कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, देखिए इस प्रॉपर्टी को जो हम ऑलरेडी यूज़ कर ही चुके हैं। यहाँ पे आपको करना क्या होगा, आप जो है बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे बॉडी टैग में। तो इससे क्या होगा, जो बैकग्राउंड कलर है वो आपका सेट हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए जो भी कलर आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने क्या करा है, यहाँ पे बॉडी टैग के लिए बैकग्राउंड कलर जो है वो येलो डिफाइन कर दिया है। तो इस स्टाइल शीट को मैं जिस HTML डॉक्यूमेंट में भी लिंक करूँगा वहाँ पे जो है बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा।
देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मान लीजिए मैं जो है यहाँ पे इस तरीके से लिंक कर देता हूँ इस वाली स्टाइल शीट को। ये जो स्टाइल शीट है हमारी, इसको मैंने यहाँ पे लिंक कर दिया है। तो इसको लिंक करने से होगा क्या, जो आउटपुट होगा वो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। मतलब कि जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पे देखिए येलो देखने को मिल रहा है। बाकी जो टेक्स्ट कलर यहाँ पे दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टेक्स्ट कलर भी आ रहे हैं। तो चलिए जल्दी से मैं आपको इसको भी चला के दिखा देता हूँ। तो यहाँ से जो है इस कोड को मैंने कॉपी कर लिया है। अब चलते हैं यहाँ पे नोटपैड में। देखिए यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे जो हमने ऑलरेडी बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी अप्लाई कर रखी है, यहाँ पे मान लीजिए मैं चाहता हूँ कलर को चेंज करना, तो यहाँ पे जो है मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। मैंने देखिए येलो कर दिया। तो यहाँ पे देखिए सेव करता हूँ और यहाँ पे वेब पेज को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं येलो कलर जो है बैकग्राउंड में अप्लाई हो गया है। तो आई होप आप लोग को बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी भी समझ में आ चुकी होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, जो कि है बैकग्राउंड इमेज। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ क्या है, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं हम बैकग्राउंड में इमेज को इंसर्ट करने के लिए। तो बात करते हैं इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो इसको यूज़ करना भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आप करेंगे क्या, जहाँ पे आपने बैकग्राउंड कलर डिफाइन करा था, मतलब जो बॉडी टैग है उसके लिए बैकग्राउंड कलर जो हमने डिफाइन करा था, उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड इमेज लिख देंगे। और उसके बाद में देखिए कॉलन लगा के हम लिखेंगे URL। और URL के बाद में हम देंगे यहाँ पे उस इमेज का नेम, जो भी हमारी इमेज है उसका नेम देंगे। और उसकी एक्सटेंशन भी यहाँ पे रहेगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दी है .jpg। तो इस तरीके से एक्सटेंशन भी रहती है। अगर आप चाहें तो इमेज का पूरा पाथ यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे कि नॉर्मली हम क्या करते हैं, HTML में जो इमेज इंसर्ट करते हैं तो वहाँ पे पूरा पाथ देते हैं। तो उसी तरीके से अगर आप चाहें तो पाथ दे सकते हैं। मतलब कि अगर आपकी इमेज और जो आपका HTML डॉक्यूमेंट है और जो CSS फाइल है, अगर वो सारे के सारे एक ही फोल्डर में है, तब तो आप डायरेक्टली इमेज का नेम दे सकते हैं। और अगर आपके अलग अलग जगह पे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पूरा पाथ देना पड़ेगा। तो इस तरीके से करने से होगा क्या, जो इमेज होगी वो आपके बैकग्राउंड में सेट हो जाएगी। देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं कि इस वाली स्टाइल शीट को अगर हम यहाँ पे लिंक कर देते हैं तो आउटपुट जो है वो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। जो बैकग्राउंड होगी उसमें जो है आपकी इमेज सेट हो जाएगी। तो चलिए जल्दी से इसको भी करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हमने लिख रखा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बैकग्राउंड इमेज। और कॉलन के बाद में जहाँ पे येलो है लिखा हुआ, इसको हटा देंगे और यहाँ पे हम दे देंगे URL। हम लिखेंगे URL और यहाँ पे डाल देंगे इमेज का नेम। तो यहाँ पे जो है मैं फोल्डर में चेक कर लेता हूँ इमेज का नेम क्या है। देखिए यहाँ पे जो मेरी इमेज है वो pic1 के नाम से भी है और एक कंप्यूटर के नाम से भी है। तो मान लीजिए जो हमें यहाँ पे pic1 वाली लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ लिख दूंगा pic1 और इसकी एक्सटेंशन है .jpg। तो इस तरीके से जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है और जो ब्रैकेट हमने स्टार्ट करी थी उसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अब देखिए इसको मैं सेव करता हूँ Ctrl+S से और अब जो है वेब पेज को ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बैकग्राउंड में हमारी इमेज आ गई है। तो आई होप आप लोग को बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, जो कि है बैकग्राउंड रिपीट। तो देखिए इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो बैकग्राउंड है उसको रिपीट कर सकते हैं। अब बाय डिफ़ॉल्ट देखिए होता क्या है, जो इमेज होती है वो आपकी हॉरिजॉन्टली रिपीट होती है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको वर्टिकली भी रिपीट करा सकते हैं। तो किस तरीके से करेंगे, देखिए अगर हम चाहें तो ये सारी वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं कि हम लिख सकते हैं बैकग्राउंड रिपीट और रिपीट की वैल्यू हम दे सकते हैं x। अगर आप लिखेंगे रिपीट -x तो जो आपकी इमेज होगी वो हॉरिजॉन्टली रिपीट होगी। और अगर आप लिखेंगे रिपीट इस तरीके से बाय, तो आपकी जो इमेज होगी वो वर्टिकली रिपीट होगी। और अगर आप सिंपली रिपीट लिखते हैं तो जो आपकी इमेज होगी वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों ही डायरेक्शन में रिपीट होगी। और अगर आप लिख देते हैं नो रिपीट, तो आपकी इमेज जो है वो रिपीट नहीं होगी। तो चलिए इसको कोड की हेल्प से समझते हैं कि इसको जो हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं CSS में। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कोड की, तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, जो हमने बैकग्राउंड इमेज लगाई है वो तो हमारी इस तरीके से रहेगी। और उसके बाद में देखिए हम लिखेंगे बैकग्राउंड रिपीट। और बैकग्राउंड रिपीट लिखने के बाद में यहाँ पे जो है आप दे देंगे रिपीट वाली वैल्यू कि आप जो है किस डायरेक्शन में रिपीट करना चाहते हैं अपनी इमेज को। तो मैंने यहाँ पे देखिए बाय लिख दिया है। तो अब जो मेरी इमेज रिपीट होगी वो हॉरिजॉन्टली ना होकर के कैसी होगी, वर्टिकली रिपीट होगी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस CSS वाली फाइल को अगर मैं इंप्लीमेंट करता हूँ अपने HTML कोड में, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से मैंने इसको लिंक कर दिया है। तो जो आउटपुट होगा वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए जो इमेज है वो मेरी वर्टिकली रिपीट हो रही है, जबकि यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, ये हॉरिजॉन्टली रिपीट नहीं हो रही है। तो चलिए इसको जो हम आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे जो हम प्रॉपर्टी लगा देंगे, जो सेमीकोलन लगा हुआ है उसी के आगे हम प्रॉपर्टी लगा देंगे। हम लिख देंगे बैकग्राउंड और बैकग्राउंड लिखने के बाद में हम लिखेंगे रिपीट -रिपीट। ये हमने प्रॉपर्टी लिख दी और इसके बाद हम दे देंगे वैल्यू रिपीट बाय। मैं चाहता हूँ वर्टिकली रिपीट कराना, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है रिपीट बाय। फिर सेमीकोलन लगा देंगे और इसको सेव कर देंगे
और अब जो है वेब पेज को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो इमेज है वो हमारी वर्टिकली रिपीट हो रही है। इसको देखिए मैं जो जूम कर देता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे जो इमेज है वो वर्टिकली रिपीट हो रही है, हॉरिजॉन्टली नहीं हो रही है, मतलब कि इतना जो पार्ट है वो हमारा ब्लैंक आ रहा है। तो आई होप आप लोग को बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई होगी। तो इसके साथ ही जो भी हमारी बैकग्राउंड प्रॉपर्टी थी वो हमने डिस्कस कर ली है। अब हम डिस्कस करेंगे मार्जिन प्रॉपर्टीज़ को। तो मार्जिन प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो मार्जिन प्रॉपर्टी जो है वो हमारे मार्जिन को स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ होती हैं। मतलब कि कोई भी जो एलिमेंट है उसके चारों तरफ का जो स्पेस होता है, अगर उसको आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो वो जो है आप मार्जिन प्रॉपर्टी की हेल्प से कर सकते हैं। तो कौन कौन सी मार्जिन प्रॉपर्टी होती हैं देखिए, ये सारी जो हमारी मार्जिन प्रॉपर्टी है, मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम और मार्जिन लेफ्ट। तो चलिए बात करते हैं कि इन प्रॉपर्टीज़ को किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें CSS में अप्लाई करने की, तो यहाँ पे सिंपली आपको इस तरीके से लिख देना होगा मार्जिन, और उसके बाद में लिख देंगे बॉटम। अगर आप बॉटम का सेट करना चाहते हैं तो बॉटम लिख देंगे, टॉप का सेट करना चाहते हैं तो टॉप लिख देंगे, लेफ्ट का करना चाहते हैं तो लेफ्ट लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने H1 के लिए तो बॉटम का मार्जिन सेट करा है, H2 के लिए मैंने क्या करा है, टॉप का मार्जिन सेट करा है, और पैराग्राफ टैग के लिए जो है मैंने लेफ्ट का मार्जिन सेट कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग वैल्यू मैंने दी है। बॉटम और टॉप के लिए मैंने यहाँ पे वैल्यू दी है 50 पिक्सल्स, और यहाँ पे लेफ्ट के लिए मैंने दी है 100 पिक्सल। तो इस तरीके से जो है इन टैग के लिए जो मार्जिन होगा वो इतना इतना सेट हो जाएगा। अगर इस वाली स्टाइल शीट को मैं यूज़ करता हूँ अपने HTML कोड में, तो यहाँ पे देखिए आउटपुट किस तरीके से आएगा मैं आपको दिखाता हूँ। आउटपुट जो है वो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें H1 की, देखिए H1 में क्या है, हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा 50 पिक्सल का मार्जिन सेट हो गया है, और कहाँ से हुआ है, टॉप से, मतलब कि यहाँ से जो है सेट हो गया है। और इसी तरीके से H2 की अगर हम बात करें तो बॉटम से हमारा जो मार्जिन सेट है वो कितना है, 50 पिक्सल। यहाँ पे जो मार्जिन सेट हुआ है वो 50 पिक्सल का हो गया है। और अगर मैं बात करूँ पैराग्राफ वाले टैग की, तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट मार्जिन जो है 100 पिक्सल लिया है। तो जो पैराग्राफ टैग है यहाँ पे देखिए लेफ्ट का जो मार्जिन है, ये वाला जो एरिया है वो हमारा कितना है, 100 पिक्सल सेट हो गया है। इस वाले पैराग्राफ के लिए भी 100 पिक्सल है, और इस वाले पैराग्राफ के लिए भी हमारा कितना है, 100 पिक्सल्स है। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टी वर्क करती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मार्जिन प्रॉपर्टीज़ का वर्क क्या होता है। तो चलिए जल्दी से इन प्रॉपर्टीज़ को भी जो है मैं आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ से सिंपली जो है मैं जल्दी से क्या कर रहा हूँ, इस वाले कोड को कॉपी कर ले रहा हूँ। ये मैंने कॉपी कर लिया है। अब चलते हैं नोटपैड में, और यहाँ पे जो है उस कोड को मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दिया है। अब जो है यहाँ पे वेब पेज को ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से जो है मार्जिन सेट हो गया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपका टॉप का सेट हुआ है, यहाँ पे जो है बॉटम का सेट हुआ है, और यहाँ पे ये हमारा लेफ्ट का सेट हो गया है। तो आई होप आप लोग को मार्जिन प्रॉपर्टीज़ का भी वर्क समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की प्रॉपर्टीज़ की, जो कि है पैडिंग प्रॉपर्टीज़। तो देखिए पैडिंग प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो जो पैडिंग प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो यूज़ होती हैं स्पेस को ऐड करने के लिए चारों साइड से किसी एलिमेंट के। मतलब कि कोई एलिमेंट के चारों साइड में अगर आपको स्पेस ऐड करना है तो उस केस में जो है आप पैडिंग प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं। तो कौन कौन सी पैडिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं देखिए, पहली है पैडिंग टॉप, सेकंड है पैडिंग राइट, थर्ड है पैडिंग बॉटम, और फोर्थ है पैडिंग लेफ्ट। मतलब कि चारों साइड का जो स्पेस है वो इन प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो किस तरीके से इनको यूज़ करते हैं चलिए डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे यूज़ करने की अगर हम बात करें तो सिंपली आप करेंगे क्या, उन टैग में इस प्रॉपर्टी को डिफाइन कर देंगे जिनके कि चारों तरफ आप स्पेस को सेट करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो है मैंने देखिए पैराग्राफ टैग के लिए पैडिंग प्रॉपर्टी को अप्लाई करा है। मैंने देखिए यहाँ पे कर दिया है पैडिंग लेफ्ट 50 पिक्सल, पैडिंग राइट कर दिया 50 पिक्सल, पैडिंग टॉप कर दिया 50 पिक्सल, और पैडिंग बॉटम भी मैंने कर दिया है 50 पिक्सल। तो इस तरीके से जो है चारों साइड का क्या होगा, 50 पिक्सल का जो स्पेस होगा वो सेट हो जाएगा। तो किस तरीके से इसको लिंक करेंगे, लिंक करने का प्रोसेस वही है जो आपका HTML डॉक्यूमेंट होगा उसमें जो आप इस स्टाइल शीट को लिंक कर देंगे, और लिंक करते ही जो आउटपुट होगा वो किस तरीके से आएगा। देखिए जो आपके पैराग्राफ टैग हैं इनके लिए जो है वो आपकी पैडिंग सेट हो जाएगी। मतलब कि जो चारों साइड का स्पेस होगा वो सेट हो जाएगा। जो भी आपने पैराग्राफ टैग यूज़ कर रखे होंगे अपने HTML डॉक्यूमेंट में उनके लिए जो है चारों साइड से स्पेस सेट हो जाएगा। किस तरीके से होगा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम सब तरफ से क्या हो गया है, 50 पिक्सल का जो स्पेस है वो सेट हो गया है। तो इस तरीके से जो हम पैडिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। तो चलिए जल्दी से जो है मैं इसको भी आपको चला के दिखा देता हूँ। ये कोड जो है मैंने कॉपी कर लिया है, चलते हैं नोटपैड में। देखिए यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ये मैंने पेस्ट कर दिया है, कंट्रोल S कर रहा हूँ, और अब जो है मैं आपको वेब पेज ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लेफ़्ट टॉप बॉटम और राइट से जो है 50 पिक्सल का जो स्पेस है वो सेट हो गया है।
तो आई होप आप लोग को पैडिंग प्रॉपर्टीज़ भी समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की, जो कि हैं बॉर्डर प्रॉपर्टीज़। तो बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो इन प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी टैग के लिए आप जो है बॉर्डर सेट कर सकते हैं। मतलब कि चाहे आपका पैराग्राफ टैग हो, चाहे हेडिंग टैग हो, अगर आप चाहते हैं उसके चारों तरफ बॉर्डर को लाना, तो वो जो है आप इस प्रॉपर्टी की हेल्प से कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कौन कौन सी बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो देखिए पहली जो है वो बॉर्डर विड्थ प्रॉपर्टी है, सेकंड है बॉर्डर स्टाइल और थर्ड है बॉर्डर कलर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी की, तो इसकी हेल्प से जो है आप बॉर्डर का स्टाइल सेट करते हैं कि किस टाइप का आपको बॉर्डर चाहिए। और अगर हम बात करें बॉर्डर विड्थ की, तो इसकी हेल्प से जो है जो भी आपका बॉर्डर आएगा उसकी विड्थ आप सेट कर सकते हैं। और बॉर्डर कलर की अगर हम बात करें तो इसकी हेल्प से जो है आप बॉर्डर का कलर सेट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि किस तरीके से हम जो है इसको CSS में यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए समझते हैं। अगर हम बात करें इसको अप्लाई करने की, तो सिंपली आप क्या करेंगे, जो स्टाइल शीट वाली फाइल है उसमें जाएंगे और वहाँ पे जाके आप क्या करेंगे, बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी लगा देंगे और उस टैग में लगाएंगे आप जिसके चारों तरफ चाहते हैं बॉर्डर को लेना। जैसे कि जो हेडिंग 1 होगी मेरे HTML डॉक्यूमेंट में, मैं चाहता हूँ उसके चारों तरफ जो है बॉर्डर आए। और बॉर्डर का स्टाइल देखिए मैंने कैसे लिया है, सॉलिड, मतलब कि मैं चाहता हूँ सॉलिड बॉर्डर। और यहाँ पे जो बॉर्डर बिट था वो मैंने लिया 5 कि मतलब जो बॉर्डर होगा उसकी बिट जो रहेगी वो 5 रहेगी। और बॉर्डर का कलर जो है वो मैंने यहाँ पे लिया है ब्लू। तो इस तरीके से जो है मैंने यहाँ पे तीनों प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी हैं। अब अगर हम बात करें इसको लिंक करने की, तो सिंपली जो है आप इस तरीके से यहाँ पे लिंक कर देंगे, जैसे कि बाकी स्टाइल शीट को लिंक कर रहे थे वैसे ही इसको लिंक कर देंगे। और लिंक करने से होगा क्या, इस तरीके से जो आपकी H1 हेडिंग है जहाँ पे कि लिखा हुआ है सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो उसके देखिए चारों तरफ क्या आ रहा है, बॉर्डर आ रहा है। और इसका कलर ब्लू आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे ब्लू दिया था। और इसकी जो बिट है वो 5 है। तो जितनी बिट देंगे उतनी यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगी। और बॉर्डर स्टाइल की अगर हम बात करें तो हमने जो है यहाँ पे सॉलिड अप्लाई कराया तो इस तरीके से आ रहा है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे डैश दे सकते हैं या फिर जो है आप डबल दे सकते हैं। डबल से क्या होगा, डबल बॉर्डर आपको दिखाई देगा। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप के बॉर्डर स्टाइल होते हैं जो कि आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से इसको भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो जल्दी से जो है मैं यहाँ पे इस कोड को कॉपी कर ले रहा हूँ। ये मैंने कॉपी कर लिया है। अब चलते हैं नोटपैड में, देखिए यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये मैंने पेस्ट कर दिया है। इसको कंट्रोल से सेव कर देते हैं। और अब जो है मैं आपको वेब पेज को ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से बॉर्डर अप्लाई हो गया है। अब अगर हम बात करें इसके स्टाइल को चेंज करने की, तो किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो है जो सॉलिड लिखा है इसके जगह मैं लिख देता हूँ डैश्ड। ये लिख दिया है मैंने, सेव करता हूँ इसको और यहाँ पे जो है ओपन करता हूँ फाइल को। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से जो है आपका स्टाइल अप्लाई हो गया है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो डबल भी अप्लाई कर सकते हैं। एक डबल होता है, यहाँ पे देखिए मैं लिख देता हूँ डबल। डबल मैंने लिख दिया है। यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ दोबारा से फाइल को। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो बॉर्डर है वो डबल आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप के बॉर्डर स्टाइल होते हैं जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप गूगल करेंगे तो बहुत सारे बॉर्डर स्टाइल आपको देखने को मिल जाएंगे। आप लोगों के पास में जो बुक्स होंगी उसमें भी दे रखे होंगे। यहाँ पे जो है बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि जो बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी है उसकी हेल्प से आप इस तरीके से बॉर्डर को अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को बॉर्डर प्रॉपर्टीज भी समझ में आगे होंगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, जो कि है हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टी। तो हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो इन प्रॉपर्टीज की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, हाइट और विड्थ को सेट कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट की। मतलब कि कोई भी एलिमेंट है, चाहे वो आपका H1 हो, H2 हो या फिर पैराग्राफ हो, उसकी हाइट एंड विड्थ को जो है आप वेब पेज पे सेट कर सकते हो। तो किस तरीके से करते हैं इसको अप्लाई, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जिस एलिमेंट की हाइट एंड विड्थ को हमें सेट करना है, हम क्या करेंगे उसमें जाके हम जो है विड्थ को सेट कर देंगे। तो चलिए बात करते हैं कि किस तरीके से हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। तो इसको अप्लाई करना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। आपको करना क्या होगा, उस एलिमेंट में जाके हाइट एंड विड्थ को डिफाइन कर देंगे जिसकी कि जो है आप हाइट एंड विड्थ को सेट करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो है मैंने पैराग्राफ टैग के लिए विड्थ और जो हाइट है वो सेट कर दिया है। विड्थ करी है मैंने 150 और हाइट करी है 100 पिक्सल। तो इस तरीके से पिक्सल्स में जो है आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। और इसके बाद में सिंपली जो है आप इस वाली स्टाइल शीट को लिंक कर देंगे अपने HTML डॉक्यूमेंट में, जो कि आपको ऑलरेडी पता ही है। यहाँ पे आप लिंक कर देंगे और लिंक करने के बाद होगा क्या, इस तरीके से जो है आपकी हाइट एंड विड्थ सेट हो जाएगी। देखिए यहाँ पे जो है मैंने पैराग्राफ टैग के लिए करी है, तो जो पैराग्राफ टैग है वो देखिए आगे नहीं जा रहा है। मतलब कि जितनी विड्थ मैंने सेट कर दी और जितनी हाइट सेट कर दिया उसी के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर डायरेक्ट डिस्प्ले हो रहा है। मतलब कि उतना ही हाइट और विड्थ जो है वेब पेज पर उस टैग के लिए असाइन हो गई है, तो उतने में ही जो है उसका कंटेंट डिस्प्ले होगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि ये प्रॉपर्टी जो है किस तरीके से वर्क करती है। तो चलिए जल्दी से इसको भी मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और चलते हैं नोटपैड में।
देखिए यहाँ पे जो है मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ, ये मैंने पेस्ट कर दिया, कंट्रोल एस कर दिया है मैंने, और वेब पेज को कर लेता हूँ मैं ओपन। तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इतना बड़ा वेब पेज है, यहाँ पे इतना सारा स्पेस अवेलेबल है, लेकिन जो है यहाँ पे जितनी हाइट एंड विड्थ मैंने सेट करी है उतने में ही जो है पैराग्राफ डिस्प्ले हो रहा है। तो आई होप आप लोग को हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, जो कि है फ्लोट प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, पोजीशन सेट कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट की, कि आप जो है उस एलिमेंट का कंटेंट जो है लेफ्ट में डिस्प्ले कराना चाहते हैं, राइट में चाहते हैं, मतलब कि जिस तरीके से अगर आप चाहें तो उस तरीके से इस प्रॉपर्टी की हेल्प से जो है एलिमेंट को डिस्प्ले करा सकते हैं। जैसे कि नॉर्मली जो हमारी इमेज होती है उसको जो हम लेफ्ट, राइट या फिर सेंटर में डिफाइन कर सकते हैं। तो इसकी हेल्प से बेसिकली जो एलिमेंट है उसकी पोजीशन को सेट करते हैं। इसकी वैल्यू की अगर हम बात करें तो लेफ्ट, राइट या फिर नन हो सकती है। तो यहाँ पे समझते हैं किस तरीके से इसको अप्लाई करते हैं। देखिए अप्लाई करने की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जिस टैग का भी कंटेंट आप राइट में डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो उसमें जाकर लिख देंगे आप फ्लोट राइट, और जिसका लेफ्ट में डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो उसमें लेफ्ट लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या करा है, इमेज टैग के लिए भी मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पे फ्लोट राइट कर दिया है। तो यहाँ पे जो इमेज होगी वो मेरी राइट साइड में आएगी। यहाँ पे देखिए इस वाली स्टाइल शीट को मैंने लिंक कर दिया है यहाँ पे, और लिंक करने के बाद में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इमेज जो है मेरी क्या आ रही है, राइट में आ रही है। और साथ ही साथ जो मेरी H1 हेडिंग है जिसमें कि मेरा लिखा हुआ है H1 में, देखिए क्या लिखा हुआ है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर भी क्या हो रहा है, मेरा राइट साइड में आ रहा है। बाकी जितना भी कंटेंट है वो क्या आ रहा है, लेफ्ट साइड में आ रहा है। तो इस तरीके से जिस टैग में भी इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे और जो यहाँ पे वैल्यू देंगे, लेफ्ट देंगे तो लेफ्ट में आएगा, राइट देंगे तो राइट में आ जाएगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से प्रॉपर्टी वर्क करती है। तो चलिए जल्दी से इसको भी मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है, चलते हैं नोटपैड में। देखिए यहाँ पे जो हम पेस्ट कर देते हैं, ये मैंने पेस्ट कर दिया है। इसको जो है मैं कंट्रोल एस से सेव कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो है वेब पेज को ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी हेडिंग है वो राइट साइड में आ गई है, लेकिन यहाँ पे कोई इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि जो हमारा HTML वाला कोड है उसमें हमने कोई इमेज नहीं लगा रखी है। देखिए यहाँ पे इमेज टैग का यूज़ मैंने नहीं करा है। अगर मैं यहाँ पे IMG टैग का यूज़ कर लूँ, देखिए मैं कर लेता हूँ, मैं मान लीजिए यहाँ पे लगा देता हूँ IMG SRC। इसके बाद में जो है इमेज का नेम दे देता हूँ। इमेज है मेरी कंप्यूटर के नेम से, मैं कंप्यूटर लिख दूंगा और उसकी एक्सटेंशन दे दूंगा। एक्सटेंशन है उसकी PNG, और इसको डाल दूंगा मैं डबल कोड में। ये इतना पार्ट जो है डबल कोड में डाल दूंगा, और यहाँ पे जो है ब्रैकेट क्लोज हो जाएंगी। फिर सेव करते हैं इसको, और वेब पेज को अगेन ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो इमेज है वो हमारी क्या हो रही है, राइट साइड में आ रही है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर भी जो है वो हमारा राइट साइड में आ रहा है। बाकी जो कंटेंट है वो हमारा लेफ्ट साइड में आ रहा है। तो आई होप आप लोग को फ्लोट प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, जो कि है आउटलाइन। तो आउटलाइन प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो ये प्रॉपर्टी जो है आपको एक्स्ट्रा बॉर्डर अप्लाई करने में हेल्प करती है किसी भी एलिमेंट पे। मतलब कि किसी भी एलिमेंट के लिए आप आउटलाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो आप इस प्रॉपर्टी की हेल्प से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो प्रॉपर्टी है कुछ कुछ आपकी बॉर्डर प्रॉपर्टी की तरह ही है। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, बॉर्डर स्टाइल होती है, बॉर्डर और स्टाइल के बीच में हाइफन रहेगा, और आउटलाइन विड्थ रहती है, और इसके अलावा आउटलाइन कलर प्रॉपर्टी रहती है। तो देखिए यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि इन तीनों प्रॉपर्टी का वर्क क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आउटलाइन स्टाइल की। तो आउटलाइन स्टाइल जो प्रॉपर्टी है इसके हेल्प से जो हम आउटलाइन का स्टाइल सेलेक्ट करते हैं। और स्टाइल कौन कौन सा हो सकता है, देखिए डॉटेड हो सकता है, डैश्ड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, डबल हो सकता है, ग्रोव हो सकता है, इनसेट हो सकता है, आउटसाइड हो सकता है। ये जितने भी स्टाइल हैं ये सारे के सारे स्टाइल आप जो हैं बॉर्डर प्रॉपर्टी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये तो बात हो गई आउटलाइन स्टाइल प्रॉपर्टी की। अगर हम बात करें आउटलाइन बिट्स प्रॉपर्टी की, तो इसकी हेल्प से जो है आप आउटलाइन की बिट्स को सेट करते हैं। जैसे कि हम बॉर्डर बिट्स की हेल्प से हम क्या कर रहे थे, बॉर्डर की बिट्स को सेट कर रहे थे, उसी तरीके से यहाँ पे आउटलाइन बिट्स की हेल्प से जो आउटलाइन आएगी उसकी बिट्स को आप सेट करेंगे। और इसी तरीके से यहाँ पे आउटलाइन कलर प्रॉपर्टी की हेल्प से जो आप आउटलाइन का कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी की हेल्प से बॉर्डर का कलर डिफाइन कर रहे थे, उसी तरीके से आउटलाइन कलर प्रॉपर्टी की हेल्प से आउटलाइन का कलर डिफाइन करते हैं। तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं इनको अप्लाई करने की। तो किस तरीके से अप्लाई करेंगे, देखिए अप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जिस टैग पे भी आप चाहते हैं आउटलाइन लाना, उस टैग में जाके आप क्या करेंगे, इसको अप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ पे जो है मैंने H1 के लिए क्या करा है, आउटलाइन स्टाइल दिया है डॉटेड, और यहाँ पे कलर दिया है ब्लू, और आउटलाइन विड्थ दी है मैंने 10 पिक्सल। इसी तरीके से यहाँ पे H2 के लिए मैंने देखिए क्या करा है, आउटलाइन स्टाइल दिया है सॉलिड, और यहाँ पे कलर दिया है येलो, और इसकी विड्थ दी है 8 पिक्सल। और यहाँ पे बात करें पैराग्राफ टैग की, तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है आउटलाइन स्टाइल डबल, मतलब कि डबल जो है वो स्टाइल है,
और यहाँ पर कलर दिया है रेड और इसकी जो विड्थ दी है वो मैंने 5 पिक्सल की दी है। तो इस तरीके से इस वाली स्टाइल शीट को आप लिंक करते हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट में, तो जो H1 होगा उसमें ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होंगी, H2 में ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होंगी और जो पैराग्राफ टैग होगा उसमें ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होंगी। तो यहाँ पे देखिए H1 भी हमारे पास में, पैराग्राफ टैग भी है और H2 टैग भी है। तो इसका आउटपुट किस तरीके से आएगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से आउटपुट आएगा। पहले वाले की अगर हम बात करें H1 की, H1 में क्या है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पे देखिए डॉटेड स्टाइल आ गया है और इसका कलर जो है ब्लू आया है क्योंकि यहाँ पे हमने ब्लू दिया था। इसके अलावा अगर हम बात करें पैराग्राफ टैग की, तो देखिए एक पैराग्राफ ये है और एक पैराग्राफ ये है। तो देखिए दोनों ही पैराग्राफ पे क्या आ रहा है, आपका डबल स्टाइल आ रहा है क्योंकि हमने जो है यहाँ पे दिया था पैराग्राफ के लिए डबल स्टाइल, तो डबल लाइन आपको देखने को मिल रही है। और इसका कलर देखिए हमने रेड दिया था, तो रेड कलर में जो है वो आपका बॉर्डर आ रहा है, मतलब कि जो आउटलाइन है वो रेड कलर में आ रही है। इसके अलावा H2 की अगर हम बात करें तो H2 में था हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इस पे क्या हो रहा है, हमारी आउटलाइन किस तरीके से आ रही है, सॉलिड आ रही है और किस कलर में आ रही है, येलो कलर में आ रही है क्योंकि यहाँ पे जो हमने येलो कलर डिफाइन करा था। तो इस तरीके से ये जो प्रॉपर्टी है वो वर्क करती हैं। तो आई होप आप लोगों को आउटलाइन प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई होंगी। तो स्टूडेंट इसी के साथ जो है वो आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जितनी भी चीज़ें थी वो सारी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। जो भी आपके CSS से रिलेटेड चीज़ें थी वो सारी की सारी मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। आई होप आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो स्टूडेंट इसी के साथ जो है 10th क्लास का जो आपका सिलेबस है टर्म 2 का वो फिनिश हो गया है। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।